हेलो एवरीवन गाइस, यूजीसी का जो नया सिलेबस प्रपोज किया है, यूजीसी ने जो नया ड्राफ्ट आया है, ये जो नया ड्राफ्ट है ये विवादों में आ चुका है बिकॉज नया जो सिलेबस है उसमें केमिस्ट्री में सरस्वती वंदना और कॉमर्स में कौटिल्य का अर्थशास्त्र जैसी चीजें डाल दी गई हैं। अब ये जो नया सिलेबस है इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी काफी सारे बड़े बड़े बदलाव किए गए हैं। और यूजीसी का ये कहना है कि जो नए नए बदलाव हैं वो नई शिक्षा नीति के हिसाब से किए जा रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे, हम समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक को डाला गया है ताकि आप चीज़ों को और समझ पाएं और जान पाएं कि क्या यूजीसी चेंजेस करने जा रहा है सिलेबसेस में। तो गाइस, ये बिल्कुल अपडेटेड न्यूज़ दे रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक नया कोर्स ड्राफ्ट किया है। इसमें शिक्षा को सिर्फ तथ्यों तक सीमित ना रखे, उसे सांस्कृतिक और भारतीय ज्ञान परंपरा से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। यूजीसी के इस बदलाव में गणित विषय में गणित जो मैथ का सब्जेक्ट जो होगा गणित विषय में सिलेबस मंदिरों के आर्किटेक्चर से प्रेरित होगा। वहीं केमिस्ट्री सब्जेक्ट में सरस्वती वंदना को शामिल किया जा रहा है। यूजीसी का नया सिलेबस विवादों में है। ड्राफ्ट के बाहर आते ही उस पर विवाद शुरू हो गया है और जो विपक्ष शासित राज्यों ने इसे भगवाकरण की कोशिश बताया जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरीके से गणित मतलब मैथ और केमिस्ट्री में इस तरह के जो टॉपिक ऐड किए गए हैं, इस वजह से ये जो नया सिलेबस है वो विवादों में आया है। इसके अलावा हिस्ट्री के अंदर भी कुछ चेंजेस किए गए। हिस्ट्री वाला जो सब्जेक्ट है आपका, यूजीसी के नए सिलेबस के अनुसार इतिहास सिलेबस में वीडी सावरकर की किताब द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को शामिल किया जाने का प्रस्ताव है। इस ड्राफ्ट को देखकर समझा जा सकता है कि इसमें शामिल सिलेबस का मुख्य आधार भारतीय ज्ञान परंपरा है। नए सिलेबस में ऐसा इनका मानना है कि ये टीचर सेंट्रिक से लर्नर सेंट्रिक बनाया गया है। इसी तरह से फील्ड वर्क और लैब वर्क और असाइनमेंट के जरिए पढ़ाई को ज़्यादा प्रैक्टिकल और इंटरेक्टिव बनाने का फ्रेमवर्क तैयार किया गया है। तो ये जो नए सिलेबस में नए टॉपिक ऐड किए गए हैं, इससे इससे यूजीसी का ये दावा है कि जो नए टॉपिक हमने ऐड करे हैं इससे इसका बदलाव क्रिटिकल थिंकिंग लाएगा स्टूडेंट्स में, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आएंगी स्टूडेंट्स में, सेल्फ डायरेक्टिंग लर्निंग स्किल्स डेवलप होंगी स्टूडेंट्स में। ऐसा यूजीसी का दावा है। अब ये दावा कहाँ तक सही है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या मानना है इस बारे में। मैं अलग अलग सब्जेक्ट का बताने वाला हूँ यहाँ पर। जैसे गणित के सब्जेक्ट में मंदिर वास्तुकला, यंत्र और मंडला ज्योमेट्री हो गया, भारतीय गणित और वास्तु परंपरा पर आधारित पढ़ाई शामिल है। तो ये मैथ के अंदर कुछ अपडेट किए गए नए नए टॉपिक्स। इसी तरीके से आप देखेंगे यहाँ पर केमिस्ट्री के अंदर सरस्वती वंदना और पारंपरिक रूप से प्रयोग किए जाने वाले आयुर्वेदिक पेय इसमें शामिल किए गए हैं। कॉमर्स के अंदर कौटिल्य के अर्थशास्त्र और राम राज्य को जोड़कर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का रेफरेंस दिया गया है। एंथ्रोपोलॉजी में चरक और सुश्रुत जैसे प्राचीन विज्ञानों को के विचारों को शामिल किया जा रहा है। इतिहास में वीडी सावरकर द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के सिलेबस को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। अभी जो नया सिलेबस है ये इसको स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने तीखा विरोध जताया, क्योंकि स्टूडेंट्स का भी एक फेडरेशन होता है, तो छात्र संगठन का बनाया हुआ ये एक फेडरेशन है। तो इसने बहुत तीखा विरोध जताया है और यूजीसी ऑफिस तक मार्च और सिलेबस की कॉपी जलाने तक की चेतावनी दी है अगर इस सिलेबस में चेंजेस नहीं किए गए। उनका तर्क है कि स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास संवेदनशील है और इस तरह के चैप्टर से स्टूडेंट्स को वन साइडेड अप्रोच की तरफ धकेला जा सकता है। तो जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो भी चीज़ें हुई थी सबको पढ़ाना और सबको समझाना जरूरी है, ना सिर्फ एक नई बुक यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने से स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर के परेशान है। तो 5 यहाँ पर पॉइंट्स बताए गए हैं कि क्या क्या होने वाला है। तो इन्होंने ये बोला है भाई कि जो नया सिलेबस है इसका उद्देश्य है कि शिक्षा को किताबों से आगे ले जाकर प्रैक्टिकल नॉलेज और लाइफ स्किल से जोड़ना, जो नया टॉपिक है उससे ये होगा। इसके अलावा टीचर को पढ़ाई को टीचर सेंट्रिक से लर्नर सेंट्रिक बनाने का फोकस है। फील्ड वर्क लैब वर्क असाइनमेंट के जरिए स्टूडेंट्स को 21वीं सदी की स्किल सिखाने का प्रावधान है। तो इससे नई स्किल सीखेंगे आप लोग। हर विषय में भारतीय ज्ञान परंपरा को जोड़ने पर फोकस किया गया है। इस ड्राफ्ट पर 20 सितंबर तक सुझाव आमंत्रित है। मतलब यूजीसी ने सभी से सुझाव मांगे कि आप लोग अपने सुझाव दीजिए कि आप लोगों का क्या मानना है, क्या इस सिलेबस को हम फाइनल कर दें, आपके जो भी सुझाव हैं आप दे सकते हैं। तो यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका नोटिस आया था एलओसीएफ करके, मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई थी पहले भी। तो इस नोटिस को जब आप ओपन करेंगे इसी नोटिस में आपको यहाँ पर लिंक दिख जाएगा जिस पर आप लोग सुझाव दे सकते हैं। तो एज ए स्टूडेंट आप भी इस पर सुझाव दे सकते हैं क्योंकि आप भी एक स्टेक होल्डर हैं, बिकॉज आज आप पढ़ रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कल आप टीचर बनेंगे तो आप इन सब्जेक्ट्स को पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग फीडबैक और सजेशन दे सकते हैं इस नए सिलेबस नए ड्राफ्ट को लेकर के। तो यहाँ पे आप लोग इसका सिंपल फॉर्म भरिए, नाम डेजिग्नेशन, मतलब डेजिग्नेशन में आप स्टूडेंट लिख सकते हैं, अपना मोबाइल नंबर, जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप बताना चाहते हो तो आप उसको यहाँ पर टिक करना, मतलब जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप अपना सजेशन देना चाहते हो। उसके बाद नीचे आकर के आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने पड़ेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर सबमिट का बटन है, आप सबमिट करके अपना जो फीडबैक है वो यूजीसी तक पहुंचा सकते हो। तो गाइज एक तो ये मैं बोलूंगा सभी स्टूडेंट्स से कि आप लोग अपना फीडबैक दीजिए, आप यूजीसी को बताइए, बिकॉज आप नहीं बताओगे तो कौन बताने आएगा, ये आपकी बात है। स्टूडेंट आज आप स्टूडेंट हो,
तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में ये सब पूछा जाएगा जो नए टॉपिक ऐड किए गए हैं। प्लस जब आप कल टीचर बनेंगे तो आप सबको ही पढ़ाना पड़ेगा जो नए टॉपिक ऐड किए जा रहे हैं। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से रिलेटेड कोई भी सुझाव देने हैं यूजीसी को तो आप दीजिए, बिकॉज आप ही एक रिलेवेंट फैकल्टी मेंबर बनेंगे कल और एक स्टेक होल्डर हैं। तो आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिए यहाँ पर आकर के। वैसे मैं बता दूं कि यूजीसी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसी में नोटिस वाले सेक्शन में आपको आना है, और नोटिस वाले सेक्शन में जब आप आएंगे तो एलओसीएफ करके आप देखेंगे यहाँ पर नीचे की तरफ, ये जो एलओसीएफ करके नोटिस आया हुआ है 20 अगस्त का, इसी के अंदर जो लिंक है वो दिया हुआ है फीडबैक का। तो आप उसी नोटिस को ओपन करेंगे, उसी के अंदर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा और आप वहाँ पर इजीली अपना फीडबैक दे पाएंगे। इसी नोटिस के अंदर ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब गाइस देखो, अभी तक जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं ये फाइनल नहीं हुए हैं, ये फाइनल होने में टाइम लगेगा। और ये मुझे लगता है कि लगभग 1 साल का टाइम लग जाएगा इसमें, जब तक नया सिलेबस आएगा और उसको एज ए बुक पब्लिश करने में। तो अभी अगर आप लोग अभी अपने सुझाव या अपने सजेशन दे दोगे यूजीसी को तो अच्छा रहेगा, उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, यूजीसी उसमें चेंजेस कर सकता है। इसके अलावा जो भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस यहाँ पर फाइनलाइज कर देगा यूजीसी, उसी से इन्फ्लुएंस्ड आपका नेट का सिलेबस हो जाएगा, क्योंकि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो होता है वही आपके पेपर 2 नेट में आपसे पूछा जाता है। तो जो भी नए टॉपिक ऐड किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं पेपर 2 में वो टॉपिक आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे 1 साल के बाद। और पेपर 1 के अंदर जो मैथ वाला पोर्शन है वो भी इन टॉपिक से इन्फ्लुएंस्ड हो सकता है, उसके अंदर भी 1-2 नए टॉपिक ऐड होते हुए दिख सकते हैं हमें अपकमिंग ईयर्स में। तो ये जो चीजें हैं आपको यूजीसी नेट सिलेबस के अंदर भी, अभी तो नहीं लेकिन फ्यूचर में कभी ना कभी आपको जरूर देखने को मिलेंगी, और इससे जो है आपका सिलेबस अपडेट हो जाएगा फ्यूचर में, है ना। तो गाइस ये अपडेट है, आपकी क्या व्यूज है कमेंट करके बताइए, और शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो भी यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस देखो, यूजीसी नेट एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। तो हम आपको पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब गाइस देखो, अभी सिलेबस तो चेंज नहीं हुआ है, यूजीसी नेट का अभी तो वही है। तो अभी एग्जाम क्रैक कर लो, बिकॉज जब न्यू टॉपिक ऐड किए जाएंगे फिर आपको सब कुछ नया ही पढ़ना पड़ेगा। तो उस टाइम पर थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और हो सकता है कि अगर न्यू न्यू टॉपिक ऐड कर दिया जाए तो कुछ टॉपिक टफ भी हो सकते हैं उसमें। तो तब तक का वेट मत करो, अभी मेहनत करके अगर आप पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ लो, एग्जाम क्रैक कर लो। बराबर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। गाइस करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटोर अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लेना है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो गाइस देखो, शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जो या तो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्रिपरेशन करने का प्लान कर रहे हैं। सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट। गाइस मैं असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब से रिलेटेड भी आपको अपडेट देता रहता हूँ, सो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि फ्यूचर में आपसे अपडेट मिस ना हो। इस वीडियो में इतना है गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।